हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जब से फोर्थ ग्रेड की नियमावली जो है वो कैबिनेट से पास हुआ है, झारखंड बहुउद्देशीय कर्मी मल्टीपर्पज़ स्टाफ संवर्ग भर्ती एवं संवर्ग सर्तम नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति जब से 3 नवंबर से मिला है, होमगार्ड और चौकीदार वाले विद्यार्थी लगातार परेशान हो रहे हैं कि अब होमगार्ड और चौकीदार की भर्ती जो है वो क्या जेएसएससी के माध्यम से ही कराई जाएगी और जो उपायुक्तों के द्वारा कराया जाता था वो नहीं कराया जाएगा। तो देखिए, अभी तक जो है ये क्लियर है कि चौकीदार और होमगार्ड की वैकेंसी जो है वो जिस तरह से चल रही है उसी तरह से जो है वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। जैसे होमगार्ड की वैकेंसी आपके ज़िला में आ रही है तो उसी तरह वैकेंसी आएगी और प्रोसेस जो है जिस तरह से रांची में भी रनिंग हो रहा है तो वो चलता रहेगा। ठीक है, आपके ज़िला में अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो वो वैकेंसी आएंगी। किसी ज़िले में नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म सबमिट के लिए लिंक नहीं आया है तो वो लिंक भी एक्टिव कर दिया जाएगा 1 से 2 दिनों में और अब फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा आप सभी विद्यार्थियों को और बहाली प्रक्रियाएं जो हैं वो सुचारू रूप से चलेगी। फोर्थ ग्रेड की जो ये नियमावली पास हुआ है इसमें कौन कौन से पद रहेंगे इस चीज़ को थोड़ा जान लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। इसको बहुउद्देश्य कर्मी का नाम ही दिया गया है और संविदा पे जिस तरह से कार्यरत कर्मी थे उसको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे लाभ पहुँचेगा। और जो आप सभी विद्यार्थी जो जनरल विद्यार्थी हैं जो किसी भी नौकरी में नहीं है वैसे विद्यार्थी भी यहाँ पे लाभान्वित होंगे और उसको जो है वो परमानेंट जॉब दिया जाएगा, संविदा पर जो है वो बहाल नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को जो है वो झारखंड सरकार ने अच्छे ढंग से देखा है। इसमें कौन कौन से कर्मियों की बहाली की जाएगी आप यहाँ पे देखेंगे, कहाँ कहाँ पोस्टेड होगा, कार्यालय खोलना और बंद करना, ऐसे पोस्टों पर जो है वो कर्मियों की बहाली की जाएगी। फोर्थ ग्रेड में सामान्य स्वच्छता और रखरखाव की जो है वो देखभाल करने वालों की, फाइल व दस्तावेज पहुँचाना, निगरानी संबंधी कार्य, बाहरी कार्य, संदेशवाहक का कार्य, फोटोकॉपी करना, बैंक और पोस्ट ऑफिस का काम करना, ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइविंग जानते हैं उनके लिए जो है वो वाहन चलाना, पार्क लाउन का रखरखाव करना, ऐसे जगहों पर जो है आपको कार्य मिलेगा फोर्थ ग्रेड में चतुर्थ वर्ग कर्मियों के लिए। ठीक है, इसमें होमगार्ड और चौकीदार की तैयारी करने वाले बंधुओं के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे इस तरह के पोस्ट का जिक्र नहीं किया गया है और जिस तरह से उपायुक्तों के द्वारा होमगार्ड की भर्ती प्रक्रियाएं भी चल रही हैं तो इसको जो है वो सुचारू रूप से चलने का आदेश यहाँ पे मिल चुका है और होमगार्ड की वैकेंसी उसी तरह से लगातार आएंगी जिस तरह से आ रही हैं। आपके ज़िला में हमेशा से आपको बोल रहा हूँ कि आपके ज़िला में अगर वैकेंसी नहीं आया है तो 101% जो है वो निश्चित रहिए आपके ज़िला में वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, चौकीदार अपकमिंग वैकेंसी जो है उसमें भी आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि 1600 मीटर का दौड़ है और होमगार्ड में भी 1600 मीटर का दौड़ है। तो फिजिकल क्राइटेरिया भी फोर्थ ग्रेड से काफ़ी अलग है। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है वो अलग से आ सकती हैं आने वाले समय में, लेकिन अभी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो जो है वो जिलों के उपायुक्तों के द्वारा ही कराया जाएगा। ठीक है, चौकीदार में कुछ प्रक्रियाएं जो है वो चेंज करी जा रही हैं। जिस तरह से मैंने वीडियो बनाकर और जो लेटर जारी हुआ है उसके माध्यम से मैंने आप सभी को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि चौकीदार की जो भर्ती प्रक्रियाएं आने वाली भर्ती प्रक्रिया है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। जिस तरह से 50 नंबर के एग्जामिनेशन होते हैं, हो सकता है कि इसमें 100 नंबर के एग्जामिनेशन हो। ठीक है, उसके बाद आपके जो है इसमें मैं कहूँ कि कुछ जो है वो चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस में भी बदलाव कर दिया गया है। जैसे बीट वाइज जो है फॉर्म सबमिट करवाए जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो मेरिट जिला वाइज निकल कर आएगा। इसमें जो है वो मेरिट जिला वाइज आएगा, उसके बाद जो है बीट वाइज आप संबंधित जो नज़दीकी बीट है वहाँ पे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं जो है वो चौकीदार में आने वाले समय में होने जा रहा है। ठीक है, और भी जिलों के उपायुक्तों के द्वारा जो है वो लेटर जारी करके पूछा गया था कि चौकीदार की सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरह से लिया जाए और वो चीज़ें जो है वो सबमिट भी हो गई हैं। निश्चित रूप से जो है बहुत जल्द आपको और भी एक वीडियो बनाकर मैं पूरा कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि क्या क्या जो है किस किस बातों पर जो है मोहर लगा है चौकीदार की वैकेंसी से रिलेटेड। लेकिन इतना श्योर है कि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया में जो है वो मेरिट जो है वो एग्जामिनेशन से ही बनेगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी तैयारी करते रहिए। देवघर जिला से आप अगर हैं, जामताड़ा जिला से हैं तो निश्चित रूप से नोट्स के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और अभी से तैयारी करते रहिए। ठीक है, और नोट्स ऐसा है कि आप इस नोट्स को पढ़िएगा तो जेएसएससी की तैयारी भी फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी जो आ रही है उसकी तैयारी भी आपका अच्छा खासा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अभी से तैयारी में लगे रहिए। मैं आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि होमगार्ड की वैकेंसी जिस तरह से चल रही है वो चलती रहेगी। फोर्थ ग्रेड के नियमावली आने से इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। चौकीदार की अपकमिंग वैकेंसी अच्छी खासी नंबर में आने जा रही है, लेकिन 2026 में आएगी और वो वैकेंसी
जिस तरह से बहुत सारे बीट छूट गए थे, उस बीट को जो है ऐड करते हुए आप किसी भी ज़िला से हैं, उस ज़िला में जो है वो एक वैकेंसी निकाला जाएगा और ज़िले के जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी जो है फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जिस बीट से बिलोंग करते हैं, आपके बीट में अगर वैकेंसी नहीं आया है तो आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस नियम को जो है वो बदल दिया जा रहा है और सभी उपायुक्तों को जो है वो निर्देश भी दे दिया गया है कि इस पे जो है अच्छे से अच्छे नियम बनाकर मुझे भेजें, ठीक है। और जिलों के उपायुक्तों के द्वारा भेजा भी गया है, तो निश्चित रूप से जो है अब जिला वाइज मेरिट आने की उम्मीद है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो वीडियो बनाकर मैं आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर ही देता हूँ। वैकेंसी जब भी आएगी उसका भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से करा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुँचा दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको जानकारी का अभाव रहता है, जानकारी नहीं मिल पाता है, तो वो परेशान होते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, फॉर्म आके निकल जाता है और जो उनको जानकारी तक नहीं हो पाती है। तो वो सब चीज़ें आपके साथ घटित ना हो, इसलिए चैनल पे बने रहिएगा। इस चैनल पे जो भी जानकारी दी जाती है, ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है और समय पे दिया जाता है, ठीक है। जो भी जानकारियाँ होती हैं वो अपना पर्सनल फ़ायदा ना सोचकर विद्यार्थियों के हित की बात की जाती है और लगातार मैं इस ओर प्रयासरत रहूँगा। और होमगार्ड की वैकेंसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से जो है वो तैयारी करते रहिए। आपके ज़िला में वैकेंसी आने जा रही है और आप तैयारी जो है वो अच्छे ढंग से करिए। अपकमिंग चौकीदार की वैकेंसी के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी भी तैयारी करिए। जिस तरह से वैकेंसियाँ चल रही थी उसी तरह से प्रक्रिया चलेगी। 4th ग्रेड की जो नियमावली आया है उससे चौकीदार और होमगार्ड जो है वो प्रभावित नहीं होने जा रहा है। इसकी जो है वो प्रक्रियाएँ सुचारू रूप से जैसे चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी और 4th ग्रेड की वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, तो उसका भी तैयारी आप सभी विद्यार्थियों को करनी है। निश्चित रूप से जो है वो पुस्तकें मंगवाइए और अच्छे ढंग से तैयारी करिए। और इस चैनल के माध्यम से गाइडेंस प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ, टारगेट वीडियोज़ में चला रहा हूँ, तो वहाँ पे जो है वो आप लोग ज्वाइन बटन से जो है वो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टारगेट वीडियो लगातार जैसे के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है उसको जो है वो प्रोवाइड करने का प्रयास मैं करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।